हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की यूनिट 5 का टॉपिक हमारा है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। जो लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़े थे कंसंट्रेशन ऑफ ओर की, हम लोग दो उसको मैंने मेथड में डिवाइड किया था, फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड। अब फिजिकल मेथड में मैंने 3 अलग अलग स्टेप आपको बताए थे, मैग्नेटिक, ग्रेविटी एंड फोर्स फ्लोटेशन मेथड। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फोर्स फ्लोटेशन मेथड। इस फोर्स फ्लोटेशन मेथड में किस टाइप के ओर का आप कंसंट्रेशन करते हैं इसका ध्यान रखना होगा। तो इस मेथड में हम लोग सल्फाइड ओर का कंसंट्रेशन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिस मेथड इज यूज फॉर सल्फाइड ओर। इस मेथड में हमें किसका करना है, कंसंट्रेशन करना होगा, ओनली सल्फाइड ओर का करना है। आइए देखते हैं इसका प्रिंसिपल क्या है। देखिए, इट इज़ बेस्ड ऑन द डिफरेंशियल वेटिंग ऑफ द ओर पार्टिकल बाई ऑयल एंड ऑफ द गैंग बाई वाटर। मीन्स यहाँ पे देख रहे हैं कि एक मैंने वर्ड यूज किया है, क्या, वेटिंग। वेटिंग मीन्स क्या होता है, किसी सबस्टांस का क्या है, किसी लिक्विड सबस्टांस के सरफेस के ऊपर क्या होना, एब्जॉर्ब होना, प्रोसेस क्या कहलाता है, वेटिंग कहलाता है। जैसे देखिए ये बबल्स हैं, झाग का कोई है। अब जैसे जानते हैं कि बबल्स के जो पोर्शन होता है उसके अंदर क्या होता है, हवा होती है। मान लेता हूँ कि ये उसकी इनर लेयर है, ये उसके ऊपर की आउटर लेयर है। तो जो इनर लेयर है वो किसकी है, वाटर की, और जो अपर लेयर है वो किसकी है, फाइन ऑयल की है। अब उसके ऊपर सपोज मान लीजिए कि ओर है जो इम्प्योर्टेड फॉर्म में है। ये ओर, उसमें क्या होगा, कुछ प्योर होगा और एक कुछ चीज़ें क्या होंगी, इसमें इम्प्योरिटी होगी। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि ओर पार्टिकल बाई ऑयल, मतलब जो आपका ओर पार्टिकल है वो वेटेड कहाँ होगा, ऑयल पर, और गैंग कहाँ वेटेड होगा, वाटर की सरफेस पर। तो अपर लेयर किसकी है, फाइन ऑयल की है, तो उसके सरफेस पे क्या होगा, एब्जॉर्ब, ओर एब्जॉर्ब होगा, जो मैंने यहाँ पे एरो की तरफ दिखाया है। और जो अदर डॉट है इसका मतलब वो क्या है, इम्प्योरिटी है, जो कहाँ एब्जॉर्ब होगी, इनर लेयर मीन्स वाटर के साथ जाके एब्जॉर्ब होगी। जरूरी नहीं है कि पानी जो आपका गैंग है वो वाटर के साथ ही एब्जॉर्ब हो, और जो आपका ओर है वो ऑयल के साथ ही सरफेस पे एब्जॉर्ब हो। दोनों में से कोई भी एक, या तो ऑयल के सरफेस पे या तो वाटर के सरफेस, कोई एक होना चाहिए, वेटेड होना चाहिए, या तो पानी के सरफेस पे या तो ऑयल के सरफेस पर होना चाहिए। तो आइए देखते हैं क्या है। जैसे यहाँ देखिए मैंने लिखा भी है कि ओर वेटेबल बाई ऑयल एंड इम्प्योरिटीज वेटेबल बाई वाटर। ये चेंज भी हो सकता है। अब जैसा कि इस मेथड में हम लोग कुछ कॉमन चीज़ें मिक्स करते हैं। तो क्या है, फर्स्ट फ्रोथर। तो फ्रोथर क्या है, जैसे कि जब हम इसमें ओर में मिक्स करते हैं किसी पोर्शन को, तो उस चूँकि सल्फर इस पर प्रेजेंट है, जिसके मिक्स करने से फॉर्मेशन किसका होता है, फ्रोथ का फॉर्मेशन होता है। उससे हम क्या कहते हैं, फ्रोथर कहते हैं। देखिए, दीज आर द सब्सटेंस विच आर यूज टू जनरेट फ्रोथ, मतलब जिसके मिलाने से क्या होता है, फ्रोथ का फॉर्मेशन होता है, उसे हम क्या कहेंगे, फ्रोथर कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में हमने लिया है क्या, फाइन ऑयल। नेक्स्ट है फ्रोथ स्टेबलाइजर। अब ये फ्रोथ स्टेबलाइजर क्या है, जैसे कि हम झाग यदि बन रहा है तो कुछ देर बाद देखते हैं कि वो झाग क्या होता है, खत्म हो जाती है। तो झाग की स्टेबिलिटी या फ्रोथ की स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम क्या मिलाएंगे, फ्रोथ स्टेबलाइजर मिलाएंगे। देखिए, इट मेक द फ्रोथ स्टेबल, एग्जाम्पल क्रिसॉल एंड एनिलीन। नेक्स्ट है इस कलेक्टर। यहाँ पे कलेक्टर क्या है, कलेक्टर काम करता है किसका, ओर को कलेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, देखिए क्या है, इट मेक्स द ओर वेटेबल बाई ऑयल। जैसे समझाया आपको पहले ही है कि जो ओर है वो वेटेबल किसके थ्रू होगा, वेटेबल कहाँ होगा, ऑयल के सरफेस पर। एग्जाम्पल में हम क्या लिया है, पोटेशियम इथाइल जेंथेट। ये क्या करता है, इट इम्प्रूव द वेटिंग ऑफ ओर बाई ऑयल, मतलब ये इम्प्रूव करता है कि जो ऑयल है उसके सरफेस पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, ऑयल सॉरी ओर उसके सरफेस पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, एब्जॉर्ब हो। अब देखिए प्रोसीजर क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे फिगर बनाया है, तो फिगर भी देख लीजिए। फिगर में देख रहे हैं कि एक कंटेनर है, उस कंटेनर में क्या करेंगे, आप एक स्टीलर के थ्रू एक एयर पास करेंगे, कंप्रेस्ड एयर एट हाई प्रेशर, जिससे रोटेटिंग वो मशीन होगी। यहाँ पे देख रहे हैं पैडल है, पैडल ड्रॉप इन एयर एंड स्टीर द पंप। और इस साइड से आप क्या करेंगे, पंप ऑफ ओर, पाइन ऑयल, क्रिसॉल और क्या, पोटेशियम इथाइल जेंथेट।
को मिक्स कर देंगे। मीन्स क्या क्या लेना है फ्लोथ फ्लोटेशन करते समय, ओर लेना है, ओर में क्या मिक्स करना है झाग के लिए, पाइन ऑयल मिक्स करना है, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करना है फ्लोथ की, तो क्या ऐड करेंगे क्रिसॉल, और कलेक्टर में हमें क्या ऐड करना है पोटेशियम इथाइल जेंटेट। इन सब को मिक्स करके विथ वाटर मिक्स करने के बाद आप क्या करेंगे कि उसमें एयर पास करेंगे हाई प्रेशर में, तो क्या होगा मूव करेगा, जैसे जैसे वो घूमता जाएगा क्या होगा आपका ऑयल और जेंटेट और क्रिसॉल के साथ ये मिक्स होकर फॉर्मेशन किसका होगा, फ्लोथ का फॉर्मेशन होगा। अब ये फ्लोथ कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ आकर के आपका सरफेस पर कलेक्टिव होगा, और नीचे क्या बैठा रहेगा आपका इम्प्योरिटी होगा। तो देखिए क्या प्रोसीजर था। तो पहला स्टेप क्या है प्रोसीजर का कि पाउडर और मिक्स विथ वाटर प्लस क्या लेना है पाइन ऑयल, क्रिसॉल एंड पोटेशियम इथाइल जेंटेट, इन सब का मिक्सचर लेना है। उसके बाद क्या करना है पास एयर एट हाई प्रेशर। नेक्स्ट थर्ड स्टेप क्या है, जैसे मैंने बताया कि जो ओर है वो वेटेड होगा किसके थ्रू, ऑयल के थ्रू, और जो इम्प्योरिटी है वो किसके थ्रू वेटेड होगी, वाटर के सरफेस पर। तो देखिए ओर पार्टिकल आर वेटेबल बाय ऑयल, दीज पार्टिकल get adsorbed at the oil bubbles and rises to the surface। मतलब वो आपका ऑयल के सरफेस पे क्या होगा एडजॉर्ब होगा और ऊपर की तरफ वो राइजिंग स्टार्ट हो जाएगा। इम्प्योरिटीज सेटल एट द बॉटम, इम्प्योरिटीज कहाँ होंगी नीचे बैठी रहेंगी। लास्ट स्टेप है ओर पार्टिकल along with फ्लोथ आर रिमूव्ड एंड देन ओर इज सेपरेटेड बाय हीटिंग। में जो ये फ्लोथ मिल रहा है ऊपर उसको हम अलग कर लेंगे, अलग करेंगे तो उससे फिर हमें क्या करना है ओर को अलग करना है, सेपरेट करना है फ्लोथ से। तो जैसा देख रहे हैं कि ओर कहाँ है ऑयल के सरफेस पे क्या है वेटेड है, उसको हम क्या करेंगे हीट कर देंगे। तो हीट करने से क्या होगा कि जो ओर जो सरफेस पर प्रेजेंट है ऑयल के वो क्या होगा ड्राई होकर के रिमूव हो जाएगा, और आपका झाग भी पूरी तरह से हीटेड मतलब वो लॉस हो जाएगा। तो ये कंप्लीट मेथड था किसका, फ्लोथ फ्लोटेशन मेथड में। अब फ्लोथ फ्लोटेशन में ये तीन चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, क्या क्या फ्लोथ था, फ्लोथ स्टेबलाइजर एंड कलेक्टर का। और साथ में ये ध्यान रखना कि इस मेथड से किस टाइप के ओर का यूज़ करते हैं, सल्फाइड ओर का यूज़ करते हैं। फ्लोथ के लिए जनरेट करने के लिए क्या मिलाते हैं, फ्लोथर मिलाते हैं मीन्स पाइन ऑयल। उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए फ्लोथ स्टेबलाइजर मिलाते हैं मीन्स क्रिसॉल और एनिलीन। कलेक्टर किस लिए मिलाते हैं कि जो ऑयल पे वेटेबल हो रहा है क्या और उसको इम्प्रूव करने के लिए हम क्या मिलाते हैं कलेक्टर मिलाते हैं, जैसे पोटेशियम इथाइल जेंटेट है। अब मान लीजिए कि एक मिक्सचर है जिसमें दो सल्फाइड प्रेजेंट है, जैसे यहाँ देख रहे हैं कि जिंक सल्फाइड और लेड सल्फाइड है। अब इसे हम कैसे सेपरेट करेंगे, तो इसको सेपरेट करने के लिए हम मिक्स करते हैं क्या डिप्रेजेंट मिक्स करते हैं। अब ये डिप्रेजेंट क्या है, डिप्रेजेंट उसे कहते हैं जिससे कि फ्लोथ की जो पोर्शन जो फॉर्मेशन हो रहा है वो डिक्रीज हो जाए। देखिए इट डिक्रीजेज द टेंडेंसी ऑफ द ओर टू अटैच विद द फ्लोथ फॉर्मिंग बाय टेंडेंसी बाय कंबाइनिंग विद द ओर। मतलब जो कंबाइनिंग विद द ओर फायदा क्या हो रहा है आपका ऑयल के सरफेस में जो अटैच्ड है उसका फॉर्मेशन धीरे धीरे क्या हो कम हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे डिप्रेजेंट कहेंगे। जैसे क्या लेते हैं ZNS और PBS के लिए कौन सा लेंगे डिप्रेजेंट, NaCN लेंगे। तो देखिए अब इन दोनों में से जब हम NaCN को मिक्स करते हैं तो वो ईजिली रिएक्ट करता है किसके साथ, जिंक सल्फाइड के साथ। तो जब जिंक सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है तो फॉर्मेशन किसका करता है Na2ZnCN4 का, जो क्या बना रहा है एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। जैसा कि यहाँ देखते हैं Na2 स्क्वायर ब्रैकेट ZnCN4 इज ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और ये क्या है वाटर सॉल्युबल होगा। डज नॉट अटैच विथ फ्लोथ, ये फ्लोथ के साथ अटैच नहीं होगा। अब दूसरा और हमारा क्या बचा, PBS बचा। अब हमें PBS चाहिए, जिंक ZnS तो हो गया। अब PBS कैसे हम अलग करेंगे, तो PBS को अलग करने का सेम मेथड रहेगा जैसे कि हम यहाँ पर भी पढ़े हैं फ्लोथ फ्लोटेशन मेथड से ही हम उसे क्या करेंगे सेपरेट कर लेंगे। देखिए PBS कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फ्लोथ फ्लोटेशन मेथड। तो PBS तो सेपरेट हो गया बाय ए सिंपल मेथड। अब क्या बचता है, जैसा कि देख रहे हैं कि जो जिंक सल्फाइड है वो NaCN के साथ क्या हो गया कम्प्लीटली रिएक्ट हो गया। अब उसे हमें रीजनरेट करना है मीन्स उसे अलग करना है। तो कैसे अलग करेंगे,
तो अलग करने के लिए क्या मिलाएंगे, इसमें एक्टिवेटर मिलाएंगे। एक्टिवेटर क्या लेते हैं, कॉपर सल्फेट। तो जब ये कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट होगा तो क्या होगा, आपका जिंक सल्फाइड क्या होगा, आपका सेपरेट हो जाएगा, जो और आपका क्या है, रीजनरेट हो जा रहा है। तो इसमें ध्यान हमें यही देखना है कि जब दो सल्फाइड का मिक्सचर होगा तो उसके लिए जो फ्रोथ है, उसकी फ्रोथ के फॉर्मेशन को हमें कम करने के लिए हम क्या मिलाते हैं, डिटर्जेंट मिलाते हैं। इसके लिए डिटर्जेंट क्या ले रहे हैं, सोडियम साइनाइड ले रहे हैं। सोडियम साइनाइड जब ले रहे हैं तो क्या बन रहा है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन रहा है वो क्या है, वाटर सॉल्युबल है। और जो दूसरा आपका सल्फाइड बचेगा वो क्या होगा, उसको हम सिंपल मेथड से क्या करेंगे, बाय ये फ्लोथ फ्लोटेशन के मेथड के थ्रू उसको हम रिमूव कर लेंगे। अब जो मेन और आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है उसको अलग करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक एक्टिवेटर मिलाना होगा। अब एक्टिवेटर हम क्या ले रहे हैं, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट भी ले रहे हैं तो जिससे जिंक सल्फाइड जो आपने लिया था वो फिर से हमें मिल जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा। तो जिससे कि लेड सल्फाइड सिंपल मेथड से और जिंक सल्फाइड बाय द एक्टिवेटर के मेथड से वो दोनों सेपरेट हो जाएंगे। तो इस कंप्लीट मेथड में आपको यही ध्यान रखना है कि मेन 3 पॉइंट्स, फ्रोथ स्टेबलाइजर एंड कलेक्टर एंड लास्ट पॉइंट डिटर्जेंट, इन चारों पॉइंट को ही ज़्यादातर आपको मेंशन करना है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, किसका क्या रोल है और इस मेथड से किस टाइप के ओर का आप कंसंट्रेशन करते हैं। दूसरी चीज़, इसके प्रिंसिपल में एक वर्ड ध्यान रखिएगा, वेटिंग। जैसे कि हम लोग पढ़े थे ग्रेविटी सेपरेशन में, तो उसमें प्रिंसिपल में डेंसिटी था। मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या था, उसमें मैग्नेटिक टेंडेंसी थी और फ्लोथ फ्लोटेशन में टेंडेंसी कौन सी है, वेटिंग टेंडेंसी है। तो वेटिंग भी ध्यान रखना होगा, क्या होगा, एक ऐसा सबस्टांस जो ऑयल के सरफेस पर या लिक्विड के सरफेस पर जाके क्या होती है, इजीली एब्जॉर्ब होती है, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, वेटिंग कहेंगे। ओके।